जगदम्बा माँ सिया भाग बीजे दे, सिया भाग बीजारी दे। छोड़ के तेरा यूं दूरी सैर, यनु ना सोच की भूली गए छो। हर घड़ी तेरी याद आंदी छे, सच बोलो छोहे माटी तेरे सो। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में आशा फिल्म एंड टेलीविजन के तट प्रधान में एक भव्य कार्यक्रम में आगामी गढ़वाली फीचर फिल्म अजान का पोस्टर एवं टीजर रिलीज किया गया। कार्यक्रम में फिल्म के लेखक निर्देशक अनुज जोशी ने बताया कि अजान फिल्म उत्तराखंड की पहली सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जो उत्तराखंड के पहाड़ों के लोगों के अपराध विहीन उच्च चरित्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के कई दृश्य दर्शकों में रोमांच पैदा करेंगे। इसमें मैं कि पहले कभी कोई मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर गढ़वाल में नहीं बना, उत्तराखंड में ही नहीं बना, उत्तराखंडी भाषाओं में। और उसमें दिक्कत भी थी कि हमारा जो पहाड़ है वो क्राइम फ्री सोसाइटी है और इसलिए चांस ही नहीं था, मर्डर का रेट इतना कम है कि पॉसिबल नहीं था आसानी से कुछ बनाना। तो उसका तोड़ कुछ निकाल के हमने अपने पहाड़ को के इसी नेचर को ग्लोरीफाइड करने के लिए सब्जेक्ट चुना कि जो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारा जो पहाड़ी लोग हैं वो नेचर वाइज क्राइम और क्रिमिनल के अगेंस्ट हैं और छोटा सा दाग भी अपने करैक्टर पर उन्हें आसानी से पचता नहीं है। क्या कुछ नया दिखने वाला है? आपने डायरेक्शन मूवी का किया है, क्या क्या नया? जैसे इसमें कुछ सेट्स हैं जो सेट तहखाने से लेके आपके पुलिस स्टेशन वगैरह के हमारे सेट हैं, मतलब ये जो नेचुरल लगते हैं। पहली बार सेट्स बनाए गए, फिल्म हमारे यहाँ नहीं तो आसान गढ़वाली में सेट बनाना बहुत खर्चीला भी होता था उधर, इसमें पहली बार कुछ सेट्स बनाए गए हैं, वो नयापन है। प्लस इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है, इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है, तो वो अपने आप में एक नवीनता है। इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है? शूटिंग इसकी कर्णप्रयाग के पास एक गांव से शुरू के नारायणबगड़ के पास, वहाँ से लेके नारायणबगड़, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून वगैरह कई जगह। कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से? हर फिल्म से हमें उम्मीद रहती है, इससे भी बहुत है क्योंकि ये थोड़ा और बेटर टेक्निकली साउंड है और नया सब्जेक्ट के लिए तो उम्मीद है कि पहली बार शायद कुछ यूथ भी इसकी तरफ है। फिल्म के निर्माता एवं अभिनेता राम नेगी ने कहा कि इस फिल्म के लिए उत्तराखंड में पहली बार विभिन्न प्रकार के सेट्स का निर्माण किया गया है। अजान मूवी बनाने का विचार हमारे जो डायरेक्टर और राइटर हैं आप अनुज जोशी जी, आपकी ही कहानी है, तो आपने मुझे बोला कि भैया एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की कहानी मेरे पास है जो आजकल के नए बच्चों को बहुत कुछ सिखा देगी, तो इसलिए विचार आया था, हमने कहा चलो बनाते हैं और बन के तैयार है फिल्म। उत्तराखंड में जो प्रोड्यूसर है उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? देखो चुनौती तो हर इंडस्ट्री में, किसी भी उसमें जाएंगे आप तो ये तो काम करने वालों को पता है भाई हमें कैसे चुनौतियों से पार जाना है, कैसे काम करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या है कि अगर हम लोग अपने कल्चर के लिए काम कर रहे हैं तो सरकार का भी सहयोग होता है, कर रहे हैं और आगे भी शायद मतलब उनका बीच में मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि हम सब्सिडी बढ़ाएंगे। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यह फिल्म उत्तराखंड के सिनेमा को एक नई दिशा देगी और गढ़वाली फिल्मों के स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। वहीं विशिष्ट अतिथि पद्म श्री प्रीतम भरतमान ने कहा कि अजान जैसी फिल्म उत्तराखंड के सिनेमा के विषय को एक नया आयाम देती है और तकनीकी रूप से सक्षम फिल्म ही उत्तराखंड के सिनेमा को आत्मनिर्भर बनाएगी। वहीं अभिनेता बलराज नेगी ने कहा कि फिल्म तकनीकी दृष्टि से आज तक की सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंडी फिल्म है। नहीं, इसमें मैं एक गांव के प्रधान का रोल कर रहा हूं और उस प्रधान जो है साथ ही जो हीरो हैं उसमें राम नेगी, उनका एक्चुअल बड़ा भाई भी है। तो गांव में जब इस प्रकार की समस्या हो जाती है, पुलिस वाले जब दो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं कि आपने मर्डर किया है, ये किया है, वो किया है, तो तब प्रधान जो है अपने छोटे भाई को कहता है कि भाई आप आके थोड़ा इसको देखो, है ना। जो RBI का बड़ा ऑफिसर है वो राजस्थान से छुट्टी आ रखा गांव में हमारा हर साल एक मेला लगता है, तो वहाँ पे सारे गांव के लोग हर साल आते हैं, देवी माँ भगवती की पूजा करते हैं, तो उसी के लिए वो भी आया हुआ है। तो वहाँ उससे बात करते हैं तो फिर वो उस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन अब ये है कि ये मर्डर मिस्ट्री है
फिल्म में काम करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अनुज जोशी जो है एक बड़ा सूझबूझ वाला डायरेक्टर है। उन्होंने हर किसी के साथ, हर कलाकार से इतना बढ़िया काम उन्होंने करवाया है। हालांकि मैं तो तब का आदमी हूँ 85-86 का, जब फिल्में 35 mm पे बनती, 16 mm पे बनती थी। उस टाइम ना कोई मॉनिटर सामने होता था, ना कुछ होता था, रील का ज़माना था, एक एक रील का डब्बा चलता था, कैमरे इतने बड़े बड़े थे। और अब तो सारी चीज़ें बहुत सामान्य हो चुकी हैं। बहुत एक छोटी सी चिप में पूरी फिल्म बन जाती है और उसका रिजल्ट भी बिल्कुल वही है। तो तब में आप में बहुत फ़र्क आ चुका है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे काम कर। फिल्म की अभिनेत्री कामिनी देवशाली की भी आज़ाद प्रेस से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को लेकर काफ़ी कुछ बताया। मुझे एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट गढ़वाली OTT डेब्यू है, तो मुझे इस मूवी में काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत मिला। बड़े बड़े जितने भी हमारे निर्देशक हैं या कलाकार हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला और होप करती हूँ आगे मैं और भी गढ़वाली मूवीज़ कर पाऊँ। इसके थ्रू मुझे एक क्लिक मिले और मैं आगे कुछ नया कर पाऊँ। आपने इसमें एक ड्रग एडिक्ट लड़की का जो है रोल निभाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मेरा इसमें रोल एक ड्रग एडिक्ट लड़की का है, जो एक नेगेटिव रोल है कि जो और गर्ल्स को, हॉस्टल के गर्ल्स होती हैं या उनको ड्रग्स की ओर लेके जाती है, बढ़ावा देती है। उसी का रोल है मेरा इसमें कि कैसा ड्रग सप्लाई करना है, कैसे कैसे ड्रग्स करवाने हैं। मेरा रोल यही है इसमें नेगेटिव का, जो कि गलत है बट मूवी के लिए करना पड़ता है, तो यही मेरा रोल था इसमें। मेरी बताइए, इस मूवी में काम करके कैसा लगा आपको? ये हमारी अपनी भाषा की फिल्म थी, तो ज़ाहिर तौर पर है कि अच्छा लगता है कि अब जब हम अपनी भाषा के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं मूलतः हिंदी रंगमंच और हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मुझे मौका मिलता है ऐसा, तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मुझे हिंदी गढ़वाली फिल्म में काम करने का मौका मिले। ये पहली जो है गढ़वाल की क्राइम बेस्ड मूवी है, और इस मूवी में काम करिए कैसा लगा आपको? क्या क्या चीज़ें नहीं मिली? ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें क्राइम विषय है, और वो थ्रिल जो है वो पूरी स्टोरी में बरकरार रहता है। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये उत्तराखंड में पहली बार थ्रिल को इतने अच्छे से पिक्चराइज़ किया गया है। तो इसका पूरा श्रेय जो है मैं इसके जो लेखक निर्देशक हैं अनुज जोशी जी, उनको देता हूँ। पहाड़ के प्रदेश में कि जैसे नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि अजान, मतलब हमारे गढ़वाले माँ बोलदन कि अजान जैसे कोई नहीं जान दो, तो एक कहानी चाहिए माँ। हाँ, अजान जन एक शब्द च अजान मतलब जैसे कोई नहीं जान दो। और कहानी एक बड़ी जो पहाड़ का परिदृश्य माच लिखी, मैंने एक माँ एक बाप की भूमिका अदा करी। मेरा ही बेटा तय एक निर्दोष होने का बाद जो कानून का परपंच जो माकन करी होता है, मतलब जो फसौंदन, तो ये कहानी चलनी च। और संभवतः उत्तराखंड की पहली मर्डर मिस्ट्री पर अनुज जोशी जी का जो डायरेक्शन में राम नेगी जी ने जो ये साहस करी, मैं हूँ तय बहुत बहुत बधाई दिनूँ। और अभी तो ये को पोस्टर और टीजर लॉन्च हुए आज। वे का बाद अब ये तो हमारी जनता देख ली कि वो कितना अप्रिशिएट कर दी यहाँ पे। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आप अपनी संस्कृति का खातिर जो प्रॉपर काम करना चाहें। सर, इस मूवी में काम करके कैसा लगा आपको? इस मूवी में काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के बहुत ही सुप्रसिद्ध जो निर्देशक हैं अनुज जोशी जी, उनके निर्देशन में मुझे काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। और मेरा नाम रवि ममगाई है और मैं अभी स्वयं भी एक निर्माता निर्देशक हूँ। मैंने अभी एक फ़िल्म बनाई है पोथली फिल्म मेरी जो है वो सब जगह चल रही है। और एक स्वयं एक निर्माता निर्देशक और अभिनेता होने के बावजूद उनके निर्देशन में काम करने का मेरा सौभाग्य है। और मैं अच्छा मानता हूँ कि अगर हमारी अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी तो हमें अपने उत्तराखंड को प्रस्तुत करने का एक मौका मिलता है। आपके इसमें नेगेटिव रोल है, वो रोल कैसा रहा और क्या क्या उसमें हो रहा है? इसमें मेरा एक ऐसे कैरेक्टर का रोल है जो हर गांव में होता है।
हर गांव में इस तरीके के लोग होते हैं जो अच्छा भी सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं। सोचते बुरा नहीं है, लेकिन उनका एक अपना नज़रिया होता है देखने का। जैसे कि गांव का एक लड़का इसमें फंस जाता है और वो ये कहता है कि जैसा आप लोगों ने मेरे साथ किया तो उसके साथ भी वैसा ही करो, और वो उस नज़रिए से उस लड़के को देखता है। और बहुत ही बेहतरीन रोल है, एक तंज कसता हुआ रोल है, एक जो आज एक समाज में जो हमारे पहाड़ में आपको देखने का मिलेगा, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक रोल है। और आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, वो कॉमेडी भी जा सकता है एक तरफ, और एक तरफ जो है वो उस कैरेक्टर को उंगली भी उठाता है कि किले नहीं वे सकदो यू कर सकदो इनो। पर अगर आप देखेंगे आखिरी में वो मान भी जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पहाड़ के लोग ऐसा नहीं कर सकते। बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग थिएटर में देखने ज़रूर आइए। राम नेगी जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, अनुज जोशी जी हमारे डायरेक्टर हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है, टेक्निकली भी बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग ज़रूर आइएगा। कार्यक्रम का संचालन गंभीर सिंह जियाड़ा ने किया। इसके अलावा कार्यक्रम में फिल्म के संगीत निर्देशक संजय कुमोला, संगीत देने वाले अमित वी कपूर, सिनेमेटोग्राफर हरीश नेगी एवं तमाम लोग मौजूद रहे। देहरादून से अमित गुसाई पहाड़ी की रिपोर्ट। आजाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।